वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब मई के पहले हफ्ते में सऊदी अरब के दौरे पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। सऊदी अरब के इस दौरे की क्या अहमियत है पाकिस्तानी मईशत के अलावा के हवाले से, और ख़त्े में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की इंगेजमेंट की कोशिश की जा रही है, जहाँ सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक अप्रोचमा की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। फिर ख़ास करके पाकिस्तानी मईशत के लिए इसकी क्या अहमियत है। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो एक दिन पहले एक इंतहाई दिलचस्प बात की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अप्रोच नहीं किया बल्कि मौलाना को पता चला है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को अप्रोच कर रखा है। उसके हवाले से थोड़ी सी डायसेक्शन करते हैं कि मौलाना इस किस्म की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। सबसे पहले सुनिए मौलाना फजलुर रहमान ने असल में क्या कहा। कौम को झूठ बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान बात करना चाहता है, नहीं, हम तरले करने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पोजीशन कमजोर हो गई है, हमारी मईशत तबाह हो गई है, हम इस काबिल नहीं है कि 24 घंटे की जंग लड़ सके, इसलिए हमें मुफाहमत की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन कौमों के सौदे के ऊपर। मौलाना फजल रहमान की अजीबोगरीब स्टेटमेंट के जवाब में पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब की ये एक्सप्लेनेशन सामने आई है। मौलाना साहब को यही गलतफहमी तालिबान के बारे में भी थी, जब वो कहते थे कि ये इस्लामाबाद से इतने दूर रह गए हैं, इतने दूर रह गए हैं, और हमने उनका भी बड़ा भरपूर मुकाबला किया। लिहाजा अगर आप इतने मायूस हैं अपने सियासी मुस्तकबिल से, तो आप पाकिस्तान के फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर और पाकिस्तान की कौम को की जो सलाहियतें हैं उनको आप अंडरमाइन ना करें। आपके जो दोस्त हैं उनका पहले भी बड़ी भरपूर तरीके से उस दहशतगर्दी का मुकाबला किया जो आपके दोस्तों ने पाकिस्तान पर मुसल्लत की। फवाद चौधरी साहब 2009 की उस स्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे जब सवात वैली में जो टीटीपी का तहरीक तालिबान का कब्ज़ा हुआ, उन्होंने कुछ कब्ज़ा किया। उस वक्त मौलाना की जो स्टेटमेंट थी कि तालिबान इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर दूर रह गए हैं, ये इंटरनेशनल हेडलाइन बनी थी न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट की। लेकिन मिलिटरीली इसका क्या जवाब देते हैं। हमने जनरल एजाज एवान से ये पूछा कि ये क्या हकीकत है, मौलाना जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो 24 घंटे नहीं लड़ सकता, इस पर क्या कहना है एजाज एवान का। तो मौलाना फजलुर रहमान का ये स्टेटमेंट अगर पूरे उसमें देखें तो एक सियासी जो मैं कहूँगा दिवालियापन है कि वो अपनी पाकिस्तान आर्मी की फ़ोर्स को डाउन प्ले करने के लिए उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो ना तो मिलिट्री के लॉजिस्टिक स्टेमिना के बारे में वो इल्म रखते हैं, बल्कि आलिम दीन होने की हैसियत से जो इस्लामी तारीख़ है उससे भी वो बेबहरा नज़र आते हैं। एक तो उन्हें पाकिस्तान आर्मी की सलाहियतों का, उसकी वार प्रिपेयर्डनेस का और उसके लॉजिस्टिक स्टैमिना का कोई इदराक नहीं है। रिकॉर्ड के लिए वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का हिंदुस्तान के अगेंस्ट ऑल आउट कन्वेंशनल वॉर की सूरत में 45 डेज़ का वॉर स्टेमिना हम पिछले 12 साल से इसको तैयार रखते हैं और ये हम अचीव कर चुके हैं। ये सलाहियत अगर तमाम तर सेंक्शंस भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर लग जाएं तो हमें 45 डेज़ की ऑल आउट कन्वेंशनल वॉर की सूरत में किसी बैरूनी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। ये तो था एक लॉजिस्टिकल एनालिसिस के पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी और कितने दिन की जंग जो है कन्वेंशनल पाकिस्तान लड़ सकता है। लेकिन मौलाना क्यों करते हैं ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, इस पे जनरल अमजद शुएब साहब का तबसरा भी खासा दिलचस्प है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो स्टेटमेंट दी है वो हमेशा की तरह जैसे वो स्टेटमेंट देते हैं इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना, और बिल्कुल इसी तरह जैसे अय्याज सादिक साहब ने एक दफ़ा पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दी जिसके बाद पूरा मुल्क जो है वो सरापा एहतजाज हुआ, ये तकरीबन उसी तरह की दोस्त के लिबास में दुश्मन वाली स्टेटमेंट है। ये मौलाना पता नहीं दीनी इल्म के बारे में भी उतनी महारत रखते हैं या नहीं, लेकिन ये बाकी चीज़ें तो उनकी फील्ड नहीं हैं। वैसे भी अगर मैं उनके पूरे कैरियर को देखूं तो मुझे कहीं याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कोई ऐसी खुशगवार बात की हो पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान के मामलात में कोई उन्होंने अपना हिस्सा डाला हो। पाकिस्तान जिंदाबाद तक का तो नारा कभी उनसे सुना नहीं। कायद आज़म के मज़ार पे जाके फातिहा खानी तक कभी तक उन्होंने कभी नहीं की। मौलाना फजल रहमान दीनी मामलात की भी कितनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, एक खासा दिलचस्प सवाल उठाया जनरल अमजद शुएब ने। हम चलते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ, जहां हमें अब ये खबर मिल रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मई के पहले हफ्ते में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इस दौरे की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है और इसकी माशी इकनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। हारून शरीफ साहब,
इस दौरे की क्या अहमियत है, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं? इस स्टेज पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब तशरीफ़ ले जा रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीरज़ादा। देखिए, ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिलेशन है, ये खित्ते के लिए भी और बायलैटरली भी, ये स्ट्रेटेजिक एंगल से भी और फ्यूचर की इकोनॉमिक एंगल से भी बहुत अहम है। अगर आपको याद हो, जब प्राइम मिनिस्टर ने पहले अपने खित्ते के दौरे शुरू किए थे तो सऊदी अरब से उन्होंने बिल्कुल आगाज़ उसका उस वक्त किया था। अब ये जो टाइमिंग है इस दौरे की, इसके जो मकासद हैं वो मुझे जो समझ आते हैं पस मंज़र में, क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान का सऊदी अरब से जो रिलेशनशिप वो 3 चीज़ों पे, नंबर 1 हमारा ऑब्वियसली एक मजहबी पर सेंटर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एक लिंकेज है। नंबर 2 हमारे बहुत सारे लोग वर्कर्स वहाँ काम करते हैं और रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो उनकी भलाई का एंगल है। तीसरा जो हमारा बड़ा अहम है वो जियो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी लिंकेज रहा है हिस्टोरिकली। समझने की बात यह है कि ये दौरा इस वक्त हो रहा है जब सऊदी अरब तब्दील हो रहा है। हम भी इस वक्त इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो सऊदी अरब की इकोनॉमी को ओपन अप कर रहे हैं, उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, रादर देन जस्ट बीइंग के ऑयल पे इन्हिसार किया जाए। और इसके लिए जो सारी इन्वेस्टमेंट्स करते थे वो वेस्ट के अंदर, उनको अब वो खित्ते के ममालिक में लाना चाह रहे हैं। उसका लिंकेज जो है, अगर उन्होंने इन्वेस्ट करना है तो एक कॉमन सेंस है कि अगर खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी और अमन नहीं होगा और जो नेबर्स हैं वो एक दूसरे से टेंशन के माहौल में रह रहे होंगे, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो शाये रहेंगे। इसलिए उनकी भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और उसके हमसायों का एक स्टेबिलिटी का एंगल आए। मेरे साथ रहिए हारून शरीफ साहब। ज़रा अपोजिशन का व्यू ले लेते हैं अंदलीब अब्बास साहब। आफरीदी साहब, आप चूँकि ना सिर्फ फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, PMLN से अपोजिशन से आपका ताल्लुक है, आप एक पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियत भी हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं बहुत सी एरियाज़ में। आपके ज़हन में क्या सवाल उठते हैं जब वज़ीर आज़म अब जा रहे हैं बिलाखिर सऊदी अरब? बहुत रहा, हम सुनते रहे टेंशन हैं, ताल्लुकात ठीक भी नहीं। जैसे कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टाइम में इस्लामी जो दौरे कर रहे थे, मलेशिया, तुर्की, ईरान, एक नए बेल्ट की बातें हो रही थी, फिर जिस पे सऊदी अरब की नाराज़गी भी आई। लेकिन इस वक्त जो मैं इनके इस दौरे को देख रहा हूँ, ये मेन अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन वापस जा रहे हैं और जो हालात बन रहे हैं, सऊदी अरब एक इस खित्ते में एक अहम रोल अदा करता है और प्लस फिर अफ़गानिस्तान में भी उनका काफ़ी स्टेक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आने वाला वक्त है जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया अपने ट्रूप्स को वापस निकालने का, तो इस खित्ते में उसमें कोई एक ट्रेड का निज़ाम बेहतर हो अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के ताल्लुक सऊदी अरब के साथ। मेन दौरे का तो मुझे फोकस वही लग रहा है, और साथ में पिछले जो नाराज़गियाँ थी या जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी आप कह लें, शायद साथ वो भी दूर हों, वो भी दूर हों। लेकिन मेन जो मुझे लग रहा है इस वक्त इस दौरे का मकसद, वो अफ़गानिस्तान में बहुत स्पीड से तब्दीली आ रही है। ठीक, अंदलीब, आप फेडरल पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स की, ज़ाहिर है आपको ब्रीफिंग मिली होगी, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? देखिए, इसकी एक ओवरऑल सिग्निफिकेंस है, बिकॉज़ सऊदी अरेबिया हमारा सबसे मजबूत पार्टनर है हर तरीके से। या था? नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। वो कैसे? उसमें सबसे पहली वजह तो ये है कि एक हर मुश्किल के वक्त में हम दोनों साथ होते हैं, और जब हम हुकूमत में भी आए और बहुत मुश्किल में थे, और सबसे पहले हमने उनसे दरख्वास्त की और उन्होंने हमारी दरख्वास्त को बहुत मस्बत तरीके से हमेशा की तरह उस पर एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया। नंबर 1। नंबर 2, हमारा दिली लगाव है सऊदी अरेबिया, सब मुसलमानों का है, और वो आपको पता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ जो मर्ज़ी हो जाए, मुसलमान उस जगह से कभी भी पीछे नहीं हट सकता। नंबर 3, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रिंस सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान है, MBS जिनको कहते हैं, वो एक डायनामिक लीडर है। वो जो ट्रेडिशनल वहाँ की एक तर्ज़ हुक्मरानी थी उससे हट के हैं, और उन्होंने बहुत से वहाँ रिफॉर्म्स किए हैं। ख़वातीन के मुतालिक बहुत से रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है इसकी? इकोनॉमिक डायमेंशंस में बहुत रिफॉर्म्स किए। ऑयल से डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए अब उनको बड़ा विजनरी ये लग रहा है कि एक पीस आ रहा है इस खत्ते में। CPEC पाकिस्तान शुरू कर रहा है, अफगानिस्तान में पीस आ रहा है,
پھر ایران کے ساتھ بھی جو ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے ٹینشن ہوئی تھی، پاکستان نے بیچ میں فیسیلیٹیٹ کی اور ڈی ایسکلیٹ کرائی. سو اس خطے کو جو ویسٹ کا حال ہوا ہے کووڈ کے بعد، اس خطے کو اور امپورٹنس ملنی